बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच इन 2023। इंजीनियरिंग कहिए, डिप्लोमा कहिए, पॉलिटेक्निक कहिए, बेस्ट ब्रांचेस कौन कौन से हैं जिनमें आपको बिना सोचे समझे एडमिशन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बट बिना सोचे समझे ये पॉइंट कब यूज होगा? जब आपको मेरे बताए गए ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच पसंद होगा तो उसमें हिचकिचाहट नहीं होगी आपको। अगर आपको पता रहेगा कि ये ब्रांचेस बेस्ट हैं, आने वाला मार्केट सिनेरियो इनका अच्छा है, इंडिया में इनकी जो ब्रांचेस की पकड़ है, स्कोप है, अच्छा है, वैकेंसीज अच्छी निकलती हैं, सैलरी भी अच्छा मिलता है ना, तो आपको पता चलेगा कि ब्रांचेस बेस्ट हैं। लेकिन क्यों बेस्ट हैं? ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस ब्रांच का क्या स्कोप होने वाला है, क्यों ये ब्रांचेस बेस्ट कहलाते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था आपसे कि कौन कौन से वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं। आई मीन टू से कि कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के जो आपको नहीं लेना चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, देखिएगा जरूर। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रांच है दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैंने एक वीडियो डाला था अभी, टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस अबाउट पॉलिटेक्निक इन उत्तर प्रदेश। उस पर लोगों के ना भर भर के कमेंट्स आए हैं, या पिछले 1.5-2 महीने से ना अगर मेरे चैनल पे कमेंट आते हैं तो ज़्यादातर कमेंट आते हैं सीएससी एंड आईटी के लिए। अच्छा, इस साल आईटी भी बहुत कम लोग देख रहे हैं, सीएससी की तरफ लोग जा रहे हैं। मुझे जो कमेंट्स आते हैं या जो मेरे वीडियोस इस टाइम वायरल हैं वो सीएस एंड आईटी से रिलेटेड ही वीडियोस, ज़्यादा उन पे व्यूज़ आ रहे हैं। एनालिटिक्स में चेक करता हूँ तो आप लोगों के जो सर्च हैं, डिप्लोमा इन सीएससी, बीटेक इन सीएससी, बेस्ट कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश फॉर सीएससी ब्रांच, है ना, ये सारे आपके सर्च आते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाकई आज के टाइम पे बेस्ट ब्रांच है। बट किस लिए बेस्ट है ये? अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब क्या है सीएसएनआईटी में है, उसकी मैं एक लिस्ट आपसे शेयर करूंगा। कई लोगों ने मेरे से पूछा, मैं वो लिस्ट बना ही रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद लोग कहते हैं प्राइवेट में अच्छा स्कोप है, प्राइवेट में जॉब ज्यादा है, तो सरकारी जॉब कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी मैं जल्द ही एक लिस्ट लाऊंगा आपके साथ, वो मैं शेयर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इनमें जॉब आपको आफ्टर पॉलिटेक्निक एंड आफ्टर बीटेक कैसे मिल सकता है। अभी बात करते हैं ब्रांचेज कौन से बेस्ट हैं। चलो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब माना कम है, बहुत कम है, ठीक है कम है, बट करंट मार्केट सिनेरियो देखा जाए तो डिप्लोमा की बात करते हैं सबसे पहले, पॉलिटेक्निक की, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की। जो लोग सीएससी से डिप्लोमा कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, उनके लिए एक सजेशन भी है मेरे पास। अगर आपका कॉलेज, आपका प्लेसमेंट नहीं मिलता है वहां से, सीएससी से करने के बाद, आईटी से करने के बाद, तो ध्यान रखना आपको नॉन आईटी कंपनीज में काम करना पड़ सकता है। ऐसी नौबत भी आ सकती है कि आपको बीपीओ में, कॉल सेंटर में काम करना पड़ सकता है अगर आप सीएससी एंड आईटी से डिप्लोमा कर रहे हो। तो बेस्ट क्या होगा, कैसे करें कि जॉब लग जाए? उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनका रिव्यू वीडियोस देखो, जरूरत पड़े तो कॉलेज में चले जाओ, वहां के सीनियर से आईटी का, सीएससी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड पूछो, और प्रीवियस 2-3 साल, कोविड के बाद तो 2 साल मान लो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड पूछो कैसा है, किस टाइप की कंपनीज आती हैं, कोर कंपनीज आती हैं या नॉन टेक कंपनीज आती हैं, किस टाइप के प्लेसमेंट कैसी कंपनियों में ज्यादा होता है, टेक में ज्यादा होता है या नॉन टेक में ज्यादा होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए आपको 1000-2000 खर्च करके किसी कॉलेज पर जाना ही क्यों ना पड़े। ठीक है, प्राइवेट में भी अगर आप करना चाहते हो यार तो वहां का भी सिनेरियो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट पे ज्यादातर जो हाई पैकेजेस पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी कंपनियों में प्लेस हुए रहते हैं, उनके आपके पोस्टर्स देखने को वहां पे मिलेंगे कि हमारे यहाँ से ये बच्चा इस पोस्ट पर, इस कंपनी में इतने पैकेज पे गया है। तो वैसे लगभग सभी कॉलेजेस में कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे क्या है अपने दम पर चले जाते हैं, उनका भी कॉलेज फोटो लगा देती है, किसको आपत्ति है? किसी को नहीं। तो मेक श्योर कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए अभी भी, आने वाले टाइम में भी अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये ब्रांच अच्छा है, ठीक है, अच्छा पैकेज भी मिल सकता है आपको, और आने वाले टाइम में अगर आप बीटेक की तरफ मूव करते हैं तो और भी ज्यादा डिमांड आपका हो सकता है। साथ में पहले मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लूं,
जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। दोनों ब्रांचेस लगभग सिलेबस के मामले में सेम होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट इसमें ऐड होता है, जिसकी वजह से आपको हार्डवेयर की कंपनीज में भी जॉब मिल सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने के बाद आपको हार्डवेयर कंपनीज में जॉब जनरली नहीं मिलता है, लेकिन जो टॉप कंपनीज होती है ना, वहां से जब प्लेसमेंट के लिए आते हैं तो CSIT दोनों को ले जाते हैं। जो मास रिक्रूटर होते हैं ना, वो ले जाते हैं। जैसे बात करूं मैं बोट की, सैमसंग की, LG की, पैनासोनिक की, जहां भी प्लेसमेंट हो रहा है, ये स्टार्टिंग में आपको जो काम मिलता है वो मिलता है असेंबली का। पार्ट्स हैं, आपको असेंबल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यार आप बाद में चेंज कर सकते हो, कुछ स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों ब्रांचेस के लिए मैं कहना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन दोनों ब्रांचेस को करने के बाद अगर आप लोगों की जॉब लग जाती है बहुत अच्छी कंपनी में, और जॉब लगने के बाद अगर आप लोग खुश भी हो, तब भी ट्राई करो बैचलर्स की तरफ मूव करने का। बीटेक कर लो यार, ठीक है। ऑनलाइन भी आजकल BA BBA BCA हो रहे हैं, इनको कर लो। MBA भी कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपको आगे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, सारे स्टेट का तो जॉब सिनेरियो नहीं पता है मुझे, बट यूपी और बिहार का अगर मैं सिनेरियो बताऊं सिविल से रिलेटेड, तो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जॉब अच्छा है इस टाइम। अच्छा, पिछले कुछ सालों से अच्छा है वैसे तो, बट अभी भी सिविल की जो गवर्नमेंट जॉब है स्टेट लेवल की, वो अच्छा है। प्राइवेट कंपनीज की बात करूं तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो आपका प्लेसमेंट करके ले जाती हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकता है 15,000 प्लस रहना खाना फ्री, 18,000 प्लस रहना खाना फ्री, 12,000 प्लस रहना खाना फ्री, 12 15 18 मैक्स टू मैक्स 20,000। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि आपको प्रोजेक्ट वाइज किसी दूसरी लोकेशन पर भी भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है, मेरा एक दोस्त है ऑलरेडी, वो सिविल में ही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कभी तो हिमाचल में रहता है, कभी केरला में रहता है, कभी बिहार में रहता है। तो जहां भी प्रोजेक्ट आपका चलेगा उस कंपनी का, वो आपको वहां पे भेज देगी, ठीक है। तो सिविल में गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, बट यार प्राइवेट जॉब भी पाना सिविल में थोड़ा सा टफ काम है ऑफ कैंपस, ठीक है। मैकेनिकल पे आ जाते हैं दोस्तों। मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही जॉब अच्छे हैं। तो सिविल और मैकेनिकल, इन दोनों के प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों के अच्छे हैं। मैकेनिकल का प्राइवेट जॉब सिविल से थोड़ा ज्यादा है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, ठीक है। तो ये एक एवरग्रीन ब्रांच है। प्रोडक्शन की ज्यादा जॉब निकलती है, उसके बाद ऑटोमोबाइल की, उसके बाद मैकेनिकल कैड की। बट अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, जैसे मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की बात कर लूं, तो वहां से जो प्लेसमेंट होता है तो तीनों ब्रांचेस को मैक्स करके ना हो जाता है प्लेसमेंट। उसमें इतना डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि तू ऑटोमोबाइल से है, तू प्रोडक्शन से है, तो ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो है इन दोनों ब्रांचेस का। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब अभी कम है, आने वाले टाइम में हो सकता है जॉब इंक्रीज होंगी 5 साल बाद। अभी तो गवर्नमेंट जॉब यार आप खुद अगर डेटा उठा के देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब कम ही निकल रही हैं। प्राइवेट जॉब अभी है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज में जितना जॉब है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो ईसी वाले कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो आईटी फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं। तो इनकी अपॉर्चुनिटीज आईटी फील्ड में भी है, वहां एक्सेप्टेंस भी है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो बढ़िया हो सकता है, अगर आप आईटी में भी रिलेट करते हो। जैसे आप कुछ बाद में भी सीख सकते हो, जैसे डेटा साइंस वगैरह है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, इसके ऊपर अच्छा आपका सैलरी पैकेज एंड करियर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद। इलेक्ट्रिकल की बात करें दोस्तों तो इसमें स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का दोनों की जॉब अच्छी आती है, ठीक है। मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों का ना गवर्नमेंट जॉब अच्छा आता है। बट सेंट्रल और देखो सिविल का और मैकेनिकल का ना स्टेट गवर्नमेंट वाइज जॉब अच्छी आती है, सेंट्रल में उतना ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं, जब भी निकलता है तो मैसअप हो जाता है। जैसे आरआरबी निकालती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो उसमें सभी ब्रांचेस के थोड़े 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 करके निकालती है। कभी कभी मैकेनिकल का ज्यादा हो जाता है, कभी इलेक्ट्रिकल का ज्यादा हो जाता है, बट निकलते हैं ज्यादा। 2 साल में एक बार निकालेंगे, बट भर के वैकेंसी होती है, और इसलिए होती है क्योंकि सभी ब्रांचेस से रिलेटेड वैकेंसीज आरआरबी निकालती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यार प्राइवेट जॉब थोड़ा कम है मार्केट में,
सभी कंपनीज की बात करूं तो प्राइवेट जॉब का जो मार्केट है इस टाइम कम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। पीएसयूज हैं, उनमें भी आपको जॉब मिल सकती है, जैसे भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए भी मिल सकता है, और अगर मिले तो आप डिनाई मत करिएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 5-6 ब्रांचेस जो बेस्ट हैं करंट टाइम के लिए, और आने वाले 5-10 साल तक तो ये ब्रांचेस बेस्ट रहेंगे, नो डाउट। तो इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। रीजन क्या है, जॉब वाइज आने वाले फ्यूचर स्कोप के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा यार, नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, मुझे बहुत हेल्प हो जाती है इससे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।